हेलो दोस्तों, मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संतोड़ा मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन अर्थमेटिक के अंदर लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ रहे थे और लॉस और प्रॉफिट के अंदर अपन लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था और 2-3 वीडियोस अपन लोगों ने छोटे छोटे देख लिए थे, अलग अलग प्रकार के टाइप्स देख लिए थे। उसके अंदर लॉस एंड प्रॉफिट के इंट्रोडक्शन क्या था वो अपन लोगों ने देख लिया। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों देखो, उससे पहले जो अपन लोगों ने 3 वीडियो देखे हैं, इसमें एक इंट्रोडक्शन का था और 2 पार्ट अलग अलग आ गए थे। उसमें जो टाइप्स थे आपके, उन टाइप से भी अलग अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं उन टाइप से बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। जैसे देखना आप कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक प्राप्त होते। वस्तु का क्रम मूल्य ज्ञात करो। अब देखो दोस्तों, जब अपन लोग प्रतिशत का पढ़ रहे थे उसके अंदर जब अपन लोगों ने देखा था तब अधिक और कम के जो क्वेश्चन किए थे उसके अंदर आपने कहीं ना कहीं एक डिफरेंट शब्द को देखा था। डिफरेंट शब्द जिसे अपन अंतर की बात करें, अंतर शब्द को देखा था। यानी कि अपन लोगों ने वहां ऐसा क्वेश्चन किया था कि 5 से 75 कितने प्रतिशत अधिक है या 75 80 से कितने प्रतिशत कम है, ऐसे क्वेश्चन किए थे। तो यहां वही क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन को गौर से देखें तो दोनों जो कंडीशन दे रखी है, एक तो ये दे रखी है कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा, यानी कि बेचना तो है ही वस्तु को, परंतु देखो कि 5% हानि की अपेक्षा, भाई बेचना तो है 5% हानि में बेचे, उससे बजाय 10% लाभ पर बेचा जाए तो उनका अंतर कितना मिल रहा है? 75 रुपए अधिक मिल रहा है। तो जरा देखो दो स्थिति। पहली स्थिति में तो ये देखो, ये कह रहा है कि जो वस्तु बेच रहा हूं मैं वो कितने रुपए में बेच रहा हूं भाई? 95 रुपए में। आपको मैंने पहले भी कहा था कि यदि क्रय मूल्य को आप मान के आधार मान के 100 मान सकते हैं, उसको यदि 5% हानि क्रय मूल्य पे ही होगी, 5% यानी कि 5 रुपए कम मान लिए गए तो अपन लोगों का 75% था वो 75 95 हो गए। दूसरा देखो, अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है। 10% लाभ, सेकंड स्थिति ये है, 10% लाभ का मतलब 110 रुपए हुए कि नहीं हुए? अब जब बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक लाभ होता। अब इन दोनों का जो डिफरेंट है अपने पास कितना हो गया भाई? 15। अंतर जो है अपना पास वो कितने का है रे? 15। अब ये एक्चुअली में जो 15 अंतर है, एक्चुअली में वो 15 ना हो के कितना है भाई? 75 है। अच्छा 75 है, इसका मतलब 75 इंटू 100, वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 500 रुपए। इस प्रकार ये क्वेश्चंस किए जाते हैं अंतर को देखते हुए। अब देखो जो चारों क्वेश्चंस दे रखे हैं अपने, वो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। पहला क्वेश्चन दोबारा सा देखो कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि पे बेचे तो मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य यदि 100 रुपए था तो विक्रय मूल्य कितना हो गया रे? 95। उसके बाद यदि उसकी बात 10% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 110। दोनों विक्रय मूल्य, उन दोनों का अंतर कितना है? 15। वो 15 ही जो है वो 75 के बराबर है। तो 75 के बराबर 15 हो गए तो 75/15 इंटू 100 कर दिए तो कितने आगे वैल्यू? 500। अब यदि मैं इसी वैल्यू को आगे की ओर बढ़ता हूं, इन्हीं वैल्यू को मैं आगे और बढ़ाता हूं, जरा देखना। अब आगे देखें अपन क्वेश्चन नंबर दूसरा, कह रहा है एक वस्तु को 8% हानि पर बेचा गया। ढंग से समझना क्वेश्चन को। पहले वाले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अंतर दिखेगा आपको, बिल्कुल छोटी छोटी लैंग्वेज के अंदर आपको अंतर दिखेगा और ज्यादा कुछ है नहीं। फिर भी देखो, एक वस्तु को 8% हानि पर बेचा है। कितनी वस्तु 8% पर? कितनी पर हानि? 8 पर। यदि इसे 1260 रुपए अधिक लेकर बेचा जाता तो 6% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। बिल्कुल देखो, वहां और इस क्वेश्चन में अंतर देख रहे हैं कि पहले क्वेश्चन 5% हानि और 10% लाभ की बात कर रहा है। यहां भी उसकी इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंजेज है,
थोड़ा ध्यान रखें कि एक वस्तु को 8% हानि पर बेचा गया है, यदि इसे 1260 रुपए अधिक लेकर बेचा जाता तो 6% लाभ होता। वस्तु का क्रम मूल्य ज्ञात करो। बस थोड़ा सा ही अंतर है उत्तर इसका। अब देखो थोड़ा, अब पहले मान लेते हैं 100 रुपए था, इसका आंसर है, ध्यान रखना भाई। अब वस्तु को 8% हानि पे बेचा तो उस वस्तु का मान लो क्रम मूल्य अपना पहले ही देख रहे हैं, कॉस्ट प्राइस अपनी 100 होती है, इसके ऊपर यदि 8% हुआ तो पहली स्थिति कितनी होगी भाई, 92 रुपए होगी। दूसरा कह रहा है इनडायरेक्ट रूप से 6% लाभ का मतलब 106। दोनों का अंतर कितना हो गया, सेकंड कंडीशन, दोनों का अंतर कितना हो गया रे, 14। ये क्या आ गया भाई, अंतर। एक्चुअली में जो अंतर है अपना वो जो है वो 14 न होके कितना है रे, 1260। अच्छा ठीक है, 1260 बट्टे 14, क्रम मूल्य ज्ञात करना। क्रम मूल्य कितना मान रहे थे, 14 नमा कितना हो गया रे, 9000 रुपए। इस प्रकार ये देखो थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंजेस कर दिया जाए तो अपन को कैसे, मैंने चारों पांचों क्वेश्चन जो लिखे हैं उन सब की लैंग्वेज को थोड़ा थोड़ा चेंजेस किया है। देखो पहला था कि उसकी अपेक्षा में बेचा गया, दोनों प्रतिशत को पहले दे दिया। दूसरे क्वेश्चन ये कह रहा है एक वस्तु को 8% हानि को पहले बता दिया, फिर उसको अधिक वाले को पहले बता दिया गया और फिर 6% लाभ को अधिक बता दिया गया, तो उसका क्रम मूल्य कितना आ गया भाई, 9000। इस प्रकार क्वेश्चन को जब अपन लोग देखेंगे आगे की तरफ, जरा देखें। अब मैं जैसे आगे देखूंगा, तीसरा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया। जब तीसरा देखेंगे, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया। दोनों ऊपर वाले और इन वाले क्वेश्चनों के अंदर अंतर है कि दोनों क्वेश्चनों को फर्क पर देखना कि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, बेच दिया गया है, यदि इसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 94 रुपए कम में बेचा जाता तो 30% लाभ प्राप्त होगा। वस्तु का क्रम मूल्य ज्ञात करो। देखो इस क्वेश्चन में घबराना नहीं है, सर परसेंटेज ही खूब पड़ा है, बिल्कुल ही एरो डायग्राम के द्वारा बिल्कुल बढ़िया से समझेंगे। पहली लाइन क्या कह रही है कि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया। मान लो उस वस्तु का 100 रुपए था, उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचा गया रे, 10% पर बेचा गया, लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब 110 रुपए होगा उसका विक्रय मूल्य। बिल्कुल इतना ही सा। अब आगे देखो, ये कह रहा है कि यदि इसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, 20% कम मूल्य पर खरीदने का मतलब क्या कह रहा है कि भाई 100 रुपए की जो वस्तु थी उसका 20% कम खरीदा, कम मूल्य का मतलब 10% घटाया, 20 कितने में खरीदा इसने, कि ये कह रहा है 80 रुपए में खरीदा होता तो 96 रुपये अधिक मिल कम में खरीदा होता तथा 96 रुपये कम में बेचा जाता तो 30% लाभ होता। अब देखो इनडायरेक्ट रूप से ये कह रहा है कि 96 रुपये में बेचा जाता तो कितने परसेंट लाभ होगा भाई, 30%, 8 या 24% जोड़ोगे तो 104। ठीक है जी। अब इन दोनों का जो अंतर होगा, ये भी क्रय मूल्य था, ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, इन दोनों का जो अंतर अपने पास कितना है रे, 110 और 4 14 भी देखो। अब यहां देखना, वाकई में आपको पता चल रहा है कोई 96 रुपए में कम में बेचा जाता। या देखो 110 में बेच रहे थे, अब बेच रहे हैं 104 रुपए में, तो 104 यानी कि जो ये अंतर आया है वो अंतर किसके बराबर है अपना, 96 के बराबर, यानी कि 96/14 क्रम मूल्य का मतलब है 100। कितना हो जाएगा भाई, वापस से देख लो, 4 6 16 होगा, सॉरी अंतर कितना 16, भाग आ गया 16, 16 छक्के 96, 600 रुपए आंसर। फिर से देखो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा था, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया। वो वस्तु 100 रुपए की थी, 10% लाभ पर बेचा गया, 110 हो गया। यदि इसे 20% कम मूल्य पर खरीदा, यानी कि 20% 100 का था, 20% कम यानी 80 रुपए में खरीदता तो उसे 94 रुपए कम में बेचा जाता तो 30% लाभ होता। अब ये 80 रुपए में खरीदता और 30% लाभ कमा रहा है, 80 रुपए कमा रहा है भाई, कम वाले में 80 रुपए कमाया,
30% निकाला 24 जोड़ दिया, इसके अंदर लाभ है तो जुड़ेगा 104। अब ये कह रहा है इन दोनों 110 और 104 का जो अंतर 16 है, वो 16 जो है वो 96 रुपए के बराबर है। अब जब 96 रुपए के बराबर है तो इस प्रकार अपन लोगों को क्रम मूल्य प्राप्त हो गया। ये जो था एरो डायग्राम के द्वारा अपन लोगों ने जो बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को समझा है, उन क्वेश्चंस को समझने के लिए अपन लोगों ने देखा है 3 क्वेश्चन। इस बेस पे मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, जरा देखना क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया। वही क्वेश्चन है, वैसा का वैसा क्वेश्चन है। जरा देखो, एक वस्तु थी वो 100 रुपए की थी, उसको 15% लाभ पर बेचा गया, यानी कि 115 रुपए में बेचा गया। यदि इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, बिल्कुल कह रहा है 10% कम मूल्य पर खरीद लो। 10% कम का मतलब कितने में हुआ भाई? 90 रुपए में खरीदा, एवं 105 रुपए अधिक लेकर बेचा होता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता रे? इस पे कितने प्रतिशत लाभ की बात कर रहा है? 20 9 दूनी 18, 18 हो गया 108। ठीक है जी, 18 बिल्कुल सही है। 18 हो गए 108। अंतर कितना दोनों का? 7 का अंतर है। और वो क्या कह रहा है, किसके बराबर है? ये है अंतर। क्रम मूल्य ज्ञात करना है। अंतर अपन को एक्चुअल में मूल क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 105। किस पे है? 7 पे। इनटू कितना आ गया? 100। 15 7 105। 1500 रुपए की वस्तु थी। आया समझ में भाई? एक फिर से देख लो एक बार। ये कह रहा है एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया है। यदि इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता एवं 105 रुपए अधिक लेकर बेचा जाता तो 20% लाभ होगा। वस्तु का क्रम मूल्य ज्ञात करो। ये इस प्रकार के क्वेश्चंस ये होते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन को किया जाए और कैसे किया जाए। बिल्कुल ही एक विद इन सेकेंड में क्वेश्चन किया जाता है, तो ध्यान रखें। अब यदि ये क्रम मूल्य की बात करते हैं, थोड़ा सा ये देखो, जब ये क्रम मूल्य की बात करता है तब तो ये ऐसे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। यदि इसकी जगह ही मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं, विक्रय मूल्य की बात करता हूं, विक्रय मूल्य की जैसे ही बात करूंगा, इसका मतलब वो कितने में बेच रहा है भाई? 115 रुपए में बेच रहा है, तो 115 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना विक्रय मूल्य आ जाएगा। चलो ठीक है भाई, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो अब देखो, मैं इससे आगे एक क्वेश्चन और लेता हूं। इसकी टाइप चेंजेस करने के बाद कह रहा हूं कि एक व्यापारी ने कुछ शक्कर खरीदी, इसका 1/3 भाग 10% हानि पर बेचा तथा अब वह शेष शक्कर को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि संपूर्ण व्यापार में 20% लाभ हो। अब देखो क्या कह रहा है कि अब यहां ये करना है। क्वेश्चन देखो, एक व्यापारी था, कुछ शक्कर खरीदी, कोई बात नहीं, इसका 1/3 भाग 10% हानि पर बेच दिया। किस पे? 10% लॉस पे बेच दिया गया तथा अब वह बताना है शेष जो शक्कर बची थी अपनी, वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि संपूर्ण व्यापार में 20% लाभ हो जाए। बिल्कुल बढ़िया सा क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से देखेंगे आप तो हो सकता है। जरा देखो, मान लो 1/3 यानी कि अपने पास 300 शक्कर थी, उसको 300 को कितने पर, पूरे सौदे की बात करें 300 पे 20% लाभ की बात करें, पहली बात तो ये कर लो
360 यानी कि 60 रुपए होगा इसका लाभ। 60 रुपए ही लाभ होना चाहिए, यही बात कर रहा हूं मैं भाई। पूरे सौदे के अंदर 20% लाभ होने का मतलब तो 20% का मतलब 60। अब ये देखो पूरा शक्कर थी 300 यानी कि ये 3 दे रखा है। अब इसके 2 भाग हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 100, तो शेष कितनी हो जाएगी 200। अरे भाई 300 का 1/3, 1/3 ये किया तो 100 को तो कितने परसेंट पे बेची है भाई इसने? 10% हानि पे। 10% हानि यानी कि 10 रुपए कम है, हानि की बात कर ही रहे हैं। अब जो शेष बची है ये 200 रुपए। अब इस 200 पे कितने पर प्रतिशत लाभ कमाना है कि सौदे में 60 रुपए। अब जरा देखो 60 रुपए तो इसके कमाने ही कमाने टोटल, परंतु 10 की इधर हानि हो गई है टोटल। इधर यहां देखें तो इस पर 200 पर कितने रुपए कमाने हैं रे? 70 रुपए कमाएंगे तभी तो 60 रुपए। ये 10 की हानि होगी और 60 रुपए आएंगे। कितने रुपए कमाने हैं भाई? कितने रुपए कमाने हैं? किस पे कमाने हैं 70 रुपए? 200 पे। तो 70 बट्टे कितना आ जाएंगे? 200 इंटू कितना आ जाएगा? 100। प्रतिशत की बात करें, जीरो का जो कितना भाई? 35% पर यदि शेष शक्कर बेचेगा तो उसको पूरे सौदे में 60% या 60 रुपए का लाभ होगा। फिर से देखो क्वेश्चन को, यह कह रहा है एक व्यापारी ने उच्च शक्कर खरीदी, इसका 1/3 भाग 10% हानि पर बेचा गया। अब वह शेष शक्कर को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि संपूर्ण व्यापार में 20% लाभ हो जाए? चलो को भाई बिल्कुल बढ़िया से मान लेते हैं कि 30% था। मान लो 300 क्विंटल शक्कर थी, मान लेते हैं उस पूरे पे कितना है? 10% लाभ चाहिए था, 10% हानि बेची 1/3 पे, तो 10 का हानि कर दिया थी। पूरे सौदे के अंदर 20% लाभ चाहिए, तो 20% का मतलब हो गया 60, और 30 का 300 हो गए, 300 पीछे शेष बचे, 100 इधर गए तो पीछे 200 बचे। 200 पे कितने कमाने? 70 क्यों कमाने भाई? कि एक तो पूरे सौदे के 60 रुपए तो वो, जबकि 10 रुपए ये आने वाले, दोनों मिला के कितने हो रहे हैं? 70। तभी जाके 70 रुपए कमाने 200 पे। कितना प्रतिशत हो गया है? 35। यदि आप चाहें तो एक क्वेश्चन और किया जा सकता है इसका, कि देखें कैसे किया जाता है। क्वेश्चन करते हैं अपन कि एक व्यापारी ने 5 लाख रुपए के चावल खरीदे। एक व्यापारी ने 5 लाख रुपए के चावल खरीदे। इसका 2/5वां भाग 20% हानि पर बेचा गया। पूरे सौदे में 15% लाभ कमाने के लिए शेष चावल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा? चलो मित्रों, कुछ नहीं करना है अपन को। ये क्वेश्चन जो दे रखा है पहले वाले और एज इट इज क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको भ्रमित करने के लिए यहां मैंने 5 लाख दे दिए, 50 लाख दे दिए, 5,000 दे दिए, आपने उसको कुछ लेना ही नहीं है। अब अपन को यहां बात कर रहे हैं इसकी खरीदी कितनी है? 2/5वां भाग। यदि अपने पास 500 क्विंटल चावल है, उसका 2वां भाग 2/5वां भाग यानी कि 200 और 300 हो गए। इधर 200 हो गया और ये 300 हो गया शेष वाला भाग। ये तो हो गया शेष, और ये हो गया 20%। 20% हानि का मतलब हो गया 40। अरे 100 पे 20 तो 200 पे कितना हो गया? 40। 0 0 करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। और अब ये कह रहा है पूरे सौदे के अंदर कितना प्रतिशत लाभ चाहिए? 15। तो कितने रुपए का हो गया भाई? 75। 15% लाभ चाहिए, 100 पे 15 है तो 500 पे कितना हो गया? 75। अब ये कह रहा है कि पूरे सौदे में 15% लाभ चाहिए। इसका मतलब ये देखो बेटा,
यहां ये मित्रों ये बात कर रहा है कि 75 तो ये है, परंतु 40 का तो इधर घाटा हो गया पहले वाले 200 पार्ट में। तो इन दोनों को जो मिला के देख रहा है 105 रुपए कमाने, इस पे कितने कमाने भाई, 70 और 40 115 रुपए कमाने हैं ना। कितने कमाने भाई, 115 रुपए कमाने हैं। किस पे कमाने हैं, 300 पे कमाने हैं। ढंग से देखो भाई, 200 पर तो 40 का घाटा हो गया और 500 पे 75 का लाभ कमाना है। तो अब इन दोनों को मिला के अपन को कितने प्रतिशत कमाना है, यानी कि कम से कम 15% तो चाहिए। 75 रुपए तो अपन को इसमें पूरे सौदे के अंदर चाहिए, 75 चल गए तो 40। अब देखो कितने पे कमाने हैं भाई, 300 पे कमाने हैं। कितने कमाने हैं, 115 इंटू कितना आ गए 100, 0 0 कितनी से काट दो रे भाई, आप लोग देख सकते हैं कितने से कट जाएगा भाई, 115/3 भाग देते हैं अपन, तो साइड 3 का भाग दे दो 3 बार, पीछे बच गए 2, हो गया 25, 8 या 24, 1/3% रुपए पे बेचेगा वो, तो ही पूरे सौदे के अंदर 15%। और उसके आधार आगे और एक आध क्वेश्चन यदि करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी वो क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं एग्जाम में कि एक बेईमान दुकानदार आपको तो बड़ा सीधा दिखता है और वो कहता भी है कि मैं वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता हूं। तो देखो एक क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 900 ग्राम के स्थान पर या 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही तोलता है। माल तोलता, लिख लो, माल तोलता है। तो बताओ दुकानदार का लाभ प्रतिशत। अब देखो मित्रों क्या कह रहा है क्वेश्चन, दुकानदार सीधा है आपका कि एक व्यापारी जो है अपने माल को बिल्कुल क्रय मूल्य पर बेचने का कह रहा है कि भाई मैं तो 100 रुपए का 100 में ही बेच रहा हूं। समझ रहे हो मेरी बात। इन क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है। एक क्वेश्चन तो ये कह रहा है, बिल्कुल बढ़िया से देख लो कि कम से कम क्या होता है, डायरेक्ट दो मेथड। एक तो डायरेक्ट ये है कि भाई 1000 और 900 का अंतर कितना है, 100 है। किस पे अंतर है, वास्तविक स्थिति कितनी है, 100, 0 0, 9 का गया 100/9, यानी कि 11 सही 1/9% उसका लाभ आ रहा है। अब देखो अंतर की बात करें, कम पे की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ही अंतर देख लें। या फिर दूसरी बात ये कह रहा है कि भाई 100 रुपए का माल था, वो कह रहा है मैं 100 रुपए में ही बेच रहा हूं, कोई लाभ हानि नहीं कर रहा हूं, परंतु उसकी वास्तविक स्थिति क्या है ये देखें। वास्तविक रियलिस्टिक हिस्ट्री उसकी क्या दिख रहा है कि भाई 900 रुपए ही बेच रहा है। किस पे बेच रहा है, 1000 रुपए इंटू 100, देखो 0 0 का करो, 1 से 1 करो, वो 90 रुपये में ही बेच रहा है। अब देखो 100 और 90 का अंतर कितना है, 10 का है, 10/90 इंटू कितना आ गया 100, 0 0, 100/9, यानी कि 11 से 1/9। देखो इन दोनों मेथडों से अपन लोगों ने जो स्थिति देखी है, देखो मित्रों ये स्थिति ये रहेगी, जहां ये स्थिति कह रहा क्रय मूल्य पर बात करेंगे तब तो ये आपके त्रुटि वाली स्थिति बन जाएगी, परंतु जब यहां लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की बात कहेंगे तो ये सीधा स्ट्रेट नहीं रहेगा। हाँ हो सकता है, जबकि इसकी डिमांड को चेंज किया जा सकता है, 1000 रुपए दिखा जाएगा तो कितने प्रतिशत लाभ पहले इसका निकालना और फिर उसके बाद करोगे, और उसके बाद ये देखेंगे आप, तो ये ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो आप लोग देखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चंस अच्छे होंगे आपको। आज की क्लास यहां तक की।